अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है बाइक के अंदर टाइमिंग चैन हम किस तरीके डाल सकते हैं। न्यू बंदा है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है टाइमिंग चैन डालने की। आज हम वीडियो लेके आए हैं टाइमिंग चैन किस तरीके हम बाइक के अंदर डालते हैं। अब चलते हैं बाइक की तरफ। सबसे पहले हमने बाइक को स्टार्ट करना है, उसको चेक करना है उसके अंदर कैसी आवाज़ आ रही है, उसको हमने किस तरीके पहचान करते हैं उस आवाज़ को। इसको हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये पहचान करने के लिए आपको बाइक को स्टार्ट करना होगा और बाइक को स्टार्ट करेंगे। रेस में टाइमिंग चैन आवाज़ देनी छट जाएगी। जो स्लो में बाइक स्टार्ट होगी तो जैसे ये आवाज़ आ रही है आपको दिखाई दे रही है, ये टाइमिंग चैन की आवाज़ होती है। अब इसको हमने किस तरीके ख़त्म करना है। अब टाइमिंग चैन हम न्यू डालनी है तो जो न्यू बंदा होता है उसको एक परेशानी होती है हम किस तरीके टाइमिंग चैन डालें। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वीडियो हमारी आपने कंप्लीट देखनी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टाइमिंग चैन किस तरीके डालनी है। आप घर बैठकर आपको मैकेनिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप किस तरीके हम टाइमिंग चैन को डालते हैं एक एक स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन आवाज़ दे रही है तो आप किस तरीके घर बैठकर अपनी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको गियर लीवर खोलना पड़ेगा, वो हमने उसके बाद आपने टापा खोलना है। 10 नंबर की चाबी गियर लीवर को कापला लगा होता है वो आपने खोल लेना है। उसके बाद 8 नंबर का टी राड होता है, ये मैग्नेट टापा आपने खोल लेना है। उसके बाद आपके पास 14 नंबर की गोटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 14 नंबर की गोटी होनी चाहिए, 14 नंबर की गोटी होनी चाहिए। उसके बाद ये नट लगा हुआ 14 नंबर का, ये नट आपने खोलना है, ठीक है। 14 नंबर की गोटी के साथ ये आपने नट खोलना है। उसके बाद मैग्नेट टापा खोलकर उसके बाद ये 14 नंबर का नट है ये आपने खोलना है। 14 नंबर के पाना है आपके पास, उसके साथ भी आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास गोटी है 14 नंबर की उसके साथ भी आप इस नट को खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर पुलर नहीं है तो आप गोटी के साथ भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास टामी राड है तो आप इस तरीके चोट लगा के इसको हथौड़ी के साथ नट आप खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ आप चोट लगाएंगे, झटका लगेगा इस तरीके तो नट खुल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पुलर है तो हमने इसको पुलर के साथ इस नट को खोल लेना है। 14 नंबर की गोटी आपके पास हो। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं, तो आपने वीडियो हमारी एंड तक देखनी है। ये 14 नंबर का नट हमने खोल लेना है, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह मैकेनिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपके पास एक अदद पुलर होना चाहिए, ठीक है, मैग्नेट पुलर। मैग्नेट पुलर अगर आपके पास नहीं है तो उसके बाद चोट लगानी नहीं चाहिए मैग्नेट को, लेकिन आपने एक मुंह का पेचकस ले लेना है, ठीक है। एक मुंह का पेचकस लेकर आपने यहाँ इसको तड़ लगा लेनी है, ठीक है। दबा के रखना है इसको बाहर की तरफ। तो इसको आपने यहाँ चोट लगानी है, जो रिबटें लगी हुई हैं इस रिबट पर आपने चोट लगानी है, इस रिबटों पर आपने चोट लगानी है। आपने यहाँ पर चोट नहीं लगानी, ठीक है। तो आपने यहाँ ये जैसे मैं चोट लगा रहा हूँ, ठीक है, पेचकस को आपने दबा के, ये देखो पेचकस मैंने दबा के रखा है, ये मैग्नेट को हमने निकाल लिया, ठीक है। इस चोट जो मैंने लगाई है ये रिबटा पर हमने चोट लगाई है तो ये कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप मैग्नेट पर लगाएंगे तो फिर नुकसान होगा, आपका मैग्नेट का पतावा जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 मुंह का पेचकस होना चाहिए। आपके पास कोई छोटा भी है 4 मुंह का, वो भी चल जाता है। थोड़ी दिक्कत होगी आपको थोड़ी चोट लगानी है। 4 मुंह का पेच आपने खोल लेना है। आप इंशाल्लाह आप घर बैठकर आपकी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन डाल सकते हो। जब ये आपने चोट लगानी है पेचकस को इस तरीके आपने घुमाना है, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। ये आप पेच जो है 4 मुंह का पेच लगा हुआ है मैग्नेट प्लेट के अंदर, वो हमने 2 पेच हमने खोल लिए। एक ऊपर वाला पेच खोलना है, एक ये वाला। टाइमिंग चैन डालने का तरीकाकार मुकम्मल है। ये स्टेप आपको मुकम्मल करने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्टेप जो मैं आपको, यहाँ आपने एक मुंह का पेचकस ले लेना है, यहाँ आपने एक मुंह के
एहतियात के साथ इसको आपने पुश कर लेना है, ठीक है। ये मैग्नेट प्लेट आपने निकाल लेनी है आसानी के साथ, ठीक है। अब इसकी बारी आती है रोलर वाला जो बोल्ट है ये आपने खोलना है, ठीक है। 10 नंबर का टी राड होना चाहिए या 10 नंबर की चाबी हो आपके पास, तो ये आपने खोल लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइमक चैन मुकम्मल डालने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने रोलर वाला जो काबला है ये लाजमी आपने चेक करना है। अगर ये कटा हुआ है तो आपने ये काबला लाजमी न्यू डाल देना, ठीक है। ये काबला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यही काबला इसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। इस प्लेट का जो स्टार्ट मेन स्टार्ट है वो हेड की तरफ है जहाँ प्लग लगा होता है, तो ये स्टार्ट लगा होता है 10 नंबर का स्टार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास 10 नंबर की चाबी होनी चाहिए, ठीक है, या 10 नंबर का टी राड, इसको आपने घुमा लेना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप खोलेंगे, उसके बाद जो इसकी गोल टिक्की है वो खुलेगी, ठीक है। 10 नंबर का टी राड या पाना होना चाहिए या 10 नंबर की चाबी है आपके पास, ठीक है। इसको आपने घुमा लेना है। तो ये आप स्टार्ट खोलेंगे तो उसके बाद ये जो हेड वाली टिक्की लगी हुई है गोल टिक्की, ये टाइमक चैन इसके अंदर गरारी होती है टाइमक वाली, वो आप हमने खोलनी है, ठीक है। तो इस स्टार्ट को हमने खोल लेना है। तो आपने प्लेट को दबा के रखना है, ठीक है। ये स्टार्ट आपने खोल लेना है, ठीक है। ये स्टार्ट हमने खोल लिया है। तो ये राड जो था हमने खोल लिया। ये राड यहाँ इसकी फिटिंग हुई होती है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और फॉलो भी करना आपने, ठीक है। आपके पास 9 नंबर का टी राड या 9 नंबर का पाना होना चाहिए। ये 3 बोल्ट हमने खोलने हैं, ठीक है। तो ये 3 बोल्ट खोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। इसका जो टाइमिंग है वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। इसका टाइमिंग वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिटिंग के दौरान आपको मसला ना हो। ये टी का निशान, एक मिनट घुमा के लेना, इस मैग्नेट को आपने घुमा लेना। ये टी का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये टी और ये कट, ये आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद ये टाइमिंग का आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इस टाइमिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर टाइमिंग का आपकी गाड़ी की अप डाउन है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी लेकिन मिसिंग करेगी आपकी बाइक, तो ये टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस टाइमिंग ये कट है और ये दायरा लगा हुआ है, ठीक है। इसके आमने सामने होना चाहिए। अब इस गरारी को हमने खोल लेना है। 9 नंबर का टी राड आपके पास या पाना, ठीक है। आपने थोड़ा सा झटका लगा के इस काबले को खोल देना है। तो जब आपने जो भी चीज़ जो काबला खोलना है, ये टाइमिंग चैन वाला, टाइमिंग गरारी वाला, इस पर आपने तवज्जो रखनी है, ठीक है। तो ये 3 काबले हमने खोल लेने हैं। टाइमिंग चैन गरारी वाले जो हैं वो हमने 3 काबले खोल लेने हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको, वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो आपने वीडियो हमारी एंड तक देखनी है। आप घर बैठकर अपनी बाइक की टाइमिंग चैन डाल सकते हो। ये 3 काबले हमने खोल लिए हैं। उसके बाद एक मुंह का पेचकस आपने लेना है, इसको दबा देना है, ठीक है। गरारी को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इसको आपने निकाल लेना है गरारी को। इसको आपने एंगल के साथ इसको ना घुमा लेना है गरारी को। टाइमिंग चैन को उतार देना है और टाइमिंग गरारी को निकाल लेना है हमने, ठीक है। ये टाइमिंग गरारी हमने निकाल दी। जो इसकी टाइमिंग थी वो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। ये टाइमिंग होती है इसकी, ठीक है। इस गरारी को हमने निकाल लेना है। चल, उसके बाद ये छोटे वाला रोलर ख़त्म हो जाता है, ये आपने निकाल लेना है। उसके बाद टाइमिंग चैन को आपने निकाल लेना है, ठीक है। ये टाइमिंग चैन और ये गोट लगी होती है, बड़े वाली गोट है जो ये काबला हमने को इसको खोला है, तो इसे बड़ा रोलर भी कहते हैं, बड़ी गोट भी कहते हैं मैकेनिक। एक मुंह का पेचकस आपके पास होना चाहिए। इसको आपने पेचकस के साथ टड लगा के इसको निकाल लेना है। ये रोलर 2 हमने निकाल ले, ठीक है। तो ये टाइमिंग चैन हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये टाइमिंग चैन हमने निकाल दिया है, तो आप हमारी वीडियो एंड तक देखनी है। अब हम टाइमिंग चैन किस तरीके डालते हैं
तो इंशाल्लाह आपको मैकेनिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठकर आपकी बाइक की टाइमिंग चेन डाल सकते हो। तो आपको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए। ये जो गोट है ये घस चुकी है, ठीक है। ये जो रोलर है ये भी डाउन हो चुका है, इसकी पैलें जो हैं ये डाउन हो चुकी हैं। ये रोलर है ये भी डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हमने न्यू डालना है। तो ये आपके पास रोलर होने चाहिए। कोई कंपनी आप मर्जी ले लें, होंडे की जेनियन ले लें, जो आपके मन में आए आप कंपनी ले लें, क्राउन लिफान जो भी आए आप। ये आपको दिखाई दे रहा होगा रोलर, ठीक है। तो ये रोलर है, ये कंडीशन आप चेक कर लो। ये भी रोलर है, ये इसकी जो कलर है ये घस चुकी है, ठीक है। तो हमने ये न्यू रोलर डालने हैं, इसको निकाल देना है। उसके बाद टाइमिंग चेन आ जाती है। एक चीज़ का आपने लाजमी ख़ास ख्याल करना है, टाइमिंग चेन जब आपने डालनी है, अगर आपके पास CD70 बाइक है उसके अंदर 72 की टाइमिंग चेन लगेगी। अगर आपके पास CD70 है उसके अंदर जो है वो 72 नंबर की टाइमिंग चेन लगेगी। अगर आपके पास चाइना की बाइक है उसके अंदर 84 लिंक की टाइमिंग चेन लगेगी। जब आप स्पेयर पार्ट पर जाना है तो आपने ये ज़हन में रखना है हमारे पास बाइक CD70 है या चाइना की बाइक है। अगर आपके पास चाइना की बाइक है तो आपने 84 लिंक की टाइमिंग चेन मार्केट से लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास CD70 मोटरसाइकिल है तो आपने 82 लिंक की लेनी है। तो ये हमारे पास स्पीड मोटरसाइकिल है क्योंकि ये 78 का सिलेंडर है। अगर आपकी बाइक के अंदर तो आपकी बाइक के अंदर लगेगी टाइमिंग चेन 84 लिंक की। चाहे जो भी आपके पास बाइक है, हीरो, स्टार, यूनिक हो गई आपके पास, यूनाइटेड है आपके पास, जो भी है, जो बाइक के अंदर 78 का सिलेंडर है उसके अंदर 84 लिंक की टाइमिंग चेन आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप 82 लिंक की डालेंगे तो वो उसकी फिटिंग नहीं होगी, वो क्योंकि छोटी होगी। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। अक्सर पैकिंग में भी मसला हो जाता है। 82 है तो 82 के अंदर 84 निकल आती है, अगर 84 है तो 84 के बाद 82 की निकल आ जाती है इसके अंदर। तो आपने पेचकस एक मुँह का आपने ले लेना है। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि आपको परेशानी न हो फिटिंग के अंदर, ठीक है, आपने इसकी पमैश कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई होगा, सूत्र का फ़र्क होना चाहिए, ज़्यादा नहीं फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। ये टाइमिंग चेन हमने निकाल दी है, ये टाइमिंग चैन हमने इसकी पमैश कर दी है, ठीक है। अब इसको हमने तो अब टाइमिंग चैन किस तरीके डालनी है, आपने हेड की तरफ इसको डाल देना, इसके अंदर आपने डालते जाना है, ठीक है। टाइमिंग चैन को साफ की तरफ इसको आपने डालना है। ये टाइमिंग चैन अब हमारी पहुंच आई है, ठीक है, एल पंप गरारी की तरफ, ठीक है। तो जब आपने टाइमिंग चैन डालनी है, आपने अपनी बाइक की जो एल पंप गरारी है इसको भी लाजमी चेक करना है, क्योंकि अगर एल पंप गरारी ख़त्म है तो फिर भी टाइमिंग चेन आवाज़ देती रहेगी। अक्सर बाइक हीटअप होती है, वो मसला होता है एल पंप गरारी का। वो एल पंप गरारी, उसके बाद एल पंप गरारी आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि टाइमिंग चेन जब लूज़ होती है तो उसकी वजह से ये एल पंप गरारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये क्रैंक वाली जो गरारी है इसके ऊपर हमने टाइमिंग चैन को चढ़ा देना, ठीक है। इसको हमने चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने सबसे पहले बड़े वाला रोलर डालना है। ये बड़े वाला रोलर जो इसके ऊपर लिखाई हुई है, ये इस साइड को आपने बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको परेशानी ना हो, मतलब मसलहत ना हो, ठीक है। आपने यहाँ इसको गुजार देना रोलर को, बड़े वाला जहाँ हमने टाइमिंग चैन को गुजारा है यहाँ से इस रोलर को हमने गुजार देना है, ठीक है। ये आपने अंगूठे के साथ इसको दबा देना है और पेच का था आपके पास तो हैगा, इसको आपने हल्का सा पुश कर देना, ठीक है। तो आप इस सुराख के अंदर, इस सुराख को आपने अंदर फिट करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर ये रोलर, ये जो सुराख था इसका, ये अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये सुराख है, ठीक है। इस सुराख के अंदर आपने काबले को गुजारना है, जो मैंने पहले काबला आपको दिखाया। ये काबला है, रोलर वाला उठा लेता मैं, ये आप सुराख के अंदर आपने रोलर काबले, आपने एक एंगल के साथ रोलर को घुमा के चेक कर लेना है दोनों साइड की तरफ। ये आपको काबला घुमाई देता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये उस सुराख के अंदर इसकी फ़िटिंग हो गई। आप इस काबले को हमने टाइट कर देना है। तो ये काबला जो है रोलर वाला जो सुराख है उसके अंदर आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। आप 10 नंबर की चाबी होनी चाहिए आपके पास, इसको आपने टाइट कर लेना काबले को, ठीक है। इस काबले को हमने टाइट करें,
उसके बाद हमने ये छोटे वाला रोलर लगाना है, तो इसका जो लिखाई वाली साइड है वो आपने बाहर की तरफ करनी है, ठीक है। इसको कर दी। आप इसकी जो टेंशन रबड़ है, इसे दाना रबड़ भी कहते हैं, टेंशन रबड़ भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस टेंशन रबड़ को हमने न्यू डालना है, ठीक है। वो हम किस तरीके इसको न्यू डाल सकते हैं, वही आपके पास 14 नंबर वाली गोटी होनी चाहिए। ये 14 नंबर का काबला लगा हुआ होता है, एक यहाँ होता है, वो नहीं आपने खोलना, वो एल वाला काबला होता है, वो कहीं आप ना खोल दें, ठीक है। ये काबला जो है ये सामने लगा हुआ है ये, ठीक है। ये काबला आपने खोल लेना है, 14 नंबर की गोटी या पाना राड के सामने काबला लगा हुआ है, ठीक है। ये 14 नंबर की गोटी के साथ हमने ये काबला खोल लेना। इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलेगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग होता है, क्योंकि टैमक चैन एडजस्ट करता है। इसके अंदर आपने डालनी है टेंशन रबड़, और ये है टेंशन राड, ठीक है। ये मैं इसे टेंशन राड कहते हैं, ठीक है। ये टेंशन राड आपने ये निकाल लेनी है। टेंशन रबड़ ये टूटी हुई है, ठीक है, ये हमने न्यू डाल लेनी है। उसके बाद ये टेंशन राड आपने चेक कर लेना है, ये सुराख अगर इसका ज़्यादा गैप है तो आपने ये टेंशन राड को भी न्यू डाल देना है। अक्सर क्या होता है, हम टैमक चैन भी न्यू डाल देते हैं, उसके बाद भी टैमक चैन की आवाज़ माड़ी माड़ी आवाज़ जो वो आ रही होती है, वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो ये टेंशन राड ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने टेंशन रबड़ डालनी है। ये बड़े वाला जो सुराख आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको चेक कराते हूँ, ये देखो ना, इस तरह यहाँ आपने टैमक चैन और जो दाना रबड़ है, टेंशन रबड़ या दाना रबड़ भी कहते हैं, यहाँ हमने फिट कर। ये दाना रबड़ है, इसे टेंशन रबड़ भी कहते हैं और दाना रबड़ भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमने इसको फिट कर देना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज़ की समझ नहीं आ रही, राब्ता नंबर हमारा लगा हुआ है, आप राब्ता भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। इसको आपने फिट कर देना। उसके बाद इसको उसी तरीके जिस तरीके हमने निकाला है, इसको हमने इसके अंदर डाल देना, ठीक है, टेंशन राड को। और एक मुंह का पेचकस आपके पास होना चाहिए या जो भी है आपके पास, इसको इसके अंदर पत्ती के साथ आपने फिट कर देना। अक्सर क्या होता है, ये पत्ती भी जब टैमक चैन ख़त्म होती है, यहाँ पे कट लग जाते हैं, यहाँ रूलर के यहाँ ख़त्म हो जाती है, आपने पत्ती न्यू डाल देनी है, ठीक है। आपने रिस्क नहीं लेना। उसके बाद आपकी ये पत्ती वाला जो काबला है, घोड़ा पत्ती वाला, अगर ये लूज़ है तो आपकी बाइक के अंदर टैमक चैन आप न्यू डाल भी लेंगे फिर भी आवाज़ नहीं जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। आपने इस काबले को लाजमी चेक करना है। अगर ये लूज़ है तो आपकी बाइक के अंदर टैमक चैन की आवाज़ कभी नहीं ख़त्म होगी। अगर ये काबला टाइट होगा तो आपकी बाइक के टैमक चैन आप थक्कड़ भी डाल देंगे, इंशाल्लाह आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसका काबला जो है वो टाइट है, हमने पहले चेक कर लिया है। उसके बाद ये रूलर है, ये डालना। अगर आपकी ये पत्ती जो ख़त्म है, घोड़ा पत्ती ख़त्म हो जाती है, आपने इस काबले को खोल लेना है। 17 नंबर की गोटी लगेगी, इसको खोलकर आप पत्ती निकाल लेनी है। पत्ती को इसी तरीके आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना वर्क करके। उसके बाद आ जाती है बारी स्प्रिंग की। स्प्रिंग हमने अभी नहीं लगाना, हम इसकी पहले टैमक की एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद इस स्प्रिंग को हम लगाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये मैग्नेट जो छल्ला किट है ये न्यू डाल देनी है, ठीक है। न्यू क्यों डालने, जब हम सील निकालते हैं इसकी फिटिंग थी, ये आप न्यू नहीं डालेंगे तो ये लीक होती रहेगी बार बार, ठीक है। तो इस रिंग को आपने न्यू डाल देना है, इसको निकाल देना है। उसके बाद सील जो है वो आप जो मर्ज़ी कंपनी की डाल दें, ARS की डाल दें, नोक की डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी। एक मुंह का पेचकस आपने ले लेना है इसको। इसके अंदर आपने पेचकस की जो बैक साइड है उसके साथ आपने इसके अंदर इस तरीके चोट लगा के इस सील को आपने फिट कर देना है ब्रेक का। इस सील को हमने फिट कर दिया। इस कपड़े को हमने ले लेना है, एक अदर कपड़ा अपने पास होना चाहिए। उसके बाद ये छल्ला होता है मैग्नेट वाला छल्ला, जो आप मर्ज़ी कंपनी का डाल दें, क्योंकि मैं तो होंडे का जेन्युइन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि एक बार डालो और इंशाल्लाह जो बार बार लीकिंग होती है वो नहीं होगी, क्योंकि ये जेन्युइन छल्ला होता है। इसको हमने फिट कर दिया, मैंने आपको दिखाया घुमा के। इसको हमने छल्ले को रिंग को फिट कर दिया। उसके बाद ये 2 रिंग लगे होते हैं, ये रिंग आपने लाजमी चेक कर लेना, ये रिंग 2 लगे हुए हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नेट प्लेट को फिट कर देना। ये आपने परेशान नहीं होना है। अब इसकी टाइमिंग के अंदर मतलब बनेगा, ये प्लेट लगा दें, टाइमिंग किस तरीके हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने मैग्नेट प्लेट को घुमाकर इसको फिट कर देना, ठीक है।
इसके साथ टैमेक का कोई इशू नहीं होता। आपने इस प्लेट को लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप 4 मुंह के पेच जो थे हमने खोले थे वो हमने लगाने हैं। ये 4 मुंह के पेच हैं, 4 मुंह का पेचकस आपके पास होना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया, ठीक है, पेचकस। अब इस प्लेट को आपने थोड़ी सी चोट लगानी पड़ेगी क्योंकि रेंग न्यू डाला है ना, थोड़ी टाइट जाएगी, ठीक है। इस पेच को हमने टाइट कर दें। उसके बाद ये 4 मुंह का पेच नीचे वाला है, इसको हमने लगा लेना है। इंशाल्लाह वीडियो आपने हमारी एंड तक देखनी है। आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठकर अपनी बाइक के अंदर टैमक चैन डाल सकते हैं। क्योंकि जो मैकेनिक होता है 500 रुपये मजदूरी लेता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होती है आप लोगों को अच्छा गाइड करें। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो कमेंट्स लाजमी आपने करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो बायो के अंदर हमारा नंबर लगा हुआ है, आप नंबर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेट आपने फिट करना है, ये झरी है। उसके बाद ये झरी लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये काटर लगी हुई है, इस काटर के ऊपर आपने इस झरी को फिट करना है, ठीक है। इसके अंदर कपड़ा आपने मार लेना है, इस मैग्नेट को साफ कर लेना है। ये काटर और ये झरी ये आपने इसके अंदर फिट कर देनी है, ठीक है। इसको हमने फिट कर दिया। उसके बाद ये आपने 14 नंबर वाला नट ये लगानी। ये आपने परेशान नहीं होना, मैग्नेट लगा दिया। अब टाइमिंग किस तरीके बाने आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह कैसे हम आपको टैमक चैन डालने का तरीक़ाकार है, बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। आप घर बैठकर अपनी बाइक के अंदर टैमक चैन डाल सकते हो, ठीक है। अब ये 14 नंबर का नट है, ये आपने टाइट कर लेना है। क्योंकि आपके पास पुलर नहीं है, मैग्नेट पकड़ने वाला पुलर आपके पास नहीं है, तो आप इसको चोट लगाकर मैंने आपको पहले भी दिखाया, इसको आपने चोट लगा लेनी है, ठीक है। अच्छे तरीके आपके पास पुलर नहीं है तो ये तो हमारे पास पुलर है, लेकिन मैंने आपके लिए ये चोट लगाई है। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आप इस तरीके फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने फिट कर दिया। अब इसकी हमने टैमक करनी है, ठीक है। ये आपने जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई, आपने इसकी फिटिंग कर लेनी है। आपने घबराना नहीं है टैमक के। यार ये अब मुझे कैसी परेशानी हो रही है, यार मैं पहली बार खोली है टैमक में, पता नहीं क्या होगा मुझे, मैं फिटिंग कर पाऊँगा या नहीं। आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इस तरीके मैं आपको गाइड कर लूँ, इसी तरीके आपने इसकी टैमक की एडजस्टमेंट कर लें। आपने ये मुकम्मल फ़िटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने फ़िटिंग किया है, आपने भी इस तरीके के साथ आपने फ़िटिंग कर लेनी है टैमक चैन की, ठीक है। अब ये टी का निशान आ जाता है। अब बारी आ जाती है टैमक चैन, टैमक एडजस्ट की। टैमक हम किस तरीके एडजस्ट कर सकते, ये पेचकस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये टी का निशान इसके आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। इसको छोड़ दो आप। अब हम फ्रंट वाली गरारी जो है, टैमक गरारी वाली लेकर, अब ये टैमक गरारी है, इसको आपने साफ़ कर लेना, ठीक है। अब ये निशान है, ये गोल दायरा लगा हुआ है, ये गोल दायरा इस कट के सामने होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। एक मुंह का पेचकस आपने लेना है, आगे करो कैमरा। इस गरारी को आपने इसके अंदर पुश कर देना है, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। तो आप इस टैमक चैन को आपने उठाना है, इस गरारी के ऊपर लेके आना है टैमक, इसको हमने इसके ऊपर फिट कर दी। अब आपको इस टैमक चैन को घुमाना पड़ेगा इस तरीके पेच के साथ, इस पेचकस को, ठीक है, घुमा लेना, ठीक है। इस पेचकस को आपने घुमा लेना है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको स्प्रिंग दिखाया था ना, टेंशन राड वाला, वो आपने नहीं लगाना पहले, क्योंकि ये आसानी के साथ टैमक चैन जो गरारी है, टैमक गरारी इसकी ईज़िली फिटिंग हो गई। आप इसका टैमक और टी का निशान हमने इसका एडजस्ट करना है। अब ये टी का निशान आपको दिखाई दे रहा है, अब ये कट का निशान, अभी ये टैमक हमारा आउट है, ठीक है। एक धंधा जो है इसका हमने ऊपर करना है और, ठीक है, ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये हमारी बाइक का जो टैमक है वो कंप्लीट होगा। ये कट का निशान और ये गोल दायरा लगा हुआ है, ये आपने पेच का रख के इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
तो ये टैमक की जो फिटिंग है वो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। आपने पेच का यहाँ कट में डालकर और इस गोल दायरे के अंदर आपने लगा के चेक कर लेना है। ये आमने सामने है तो आपको परेशानी कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपने घबराना नहीं। उसके बाद जो मेन मसला होता है, इसके बोल्ट लगाने हैं। आप ये मैंने टैमक के एडजस्टमेंट कर दिया, या आप ये बोल्ट लगाएंगे, ये तो सुराख भी आउट हैं इसके, आपने टैमक की एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ इसको अंगल के साथ या अंगूठे के साथ इसको दबा के रखना है। आपने मैग्नेट को घुमा लेना है, ठीक है। आपने मैग्नेट को घुमा के एक बार नहीं, सुराख इसके तीनों सुराख बराबर होने चाहिए। हमारे पास 3 काबले हैं, ये 3 काबले हमने लगाने हैं। ये 3 काबले के सुराख बराबर होने चाहिए। अक्सर क्या होता है, इस तरीके घुमा लेते हैं, एक सुराख आता है, यहाँ 2 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, ठीक है, चूड़ी एक जो अंदर की है। उसके बाद मैं ये आपको चेक करा रहा हूँ, ये आप 2 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा। अगर आप 2 काबले लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर मसला होगा, आपके वाल टेढ़े हो जाएंगे बाइक के। जब आप किक लगाएंगे तो वाल टेढ़े हो जाएंगे आपकी बाइक के। आपने ये चीज़ को लाजमी ख्याल करना है। आपने इसको घुमा लेना, तीनों सुराख बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये आपने घुमाते रहना। आपने टैमक को एडजस्ट कर लिया है तो उसके बाद आप मैग्नेट घुमा सकते हैं। जहाँ आपकी केम के सुराख कंप्लीट हो वहाँ आपने 3 काबले लगा देने हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बार फिर चेक करवा लूँ, दूसरी बार फिर मैं चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सुराख नहीं है, ये दोनों सुराख हैं। यहाँ आपने 2 काबले नहीं लगाने, आपने 3 काबले मुकम्मल लगाने हैं, ठीक है। इसको आपने फिर घुमा लेना है, मैग्नेट को घुमा लेना है, अंगूठे के साथ इस गरारी को आपने दबा के रखना है, ठीक है। तो इसको हमने घुमाते जाना है। जहाँ हमारे तीनों सुराख कंप्लीट होंगे, ये हमारे तीनों सुराख कंप्लीट हैं, ठीक है, साथ ये भी। अब यहाँ पर हमने तीनों काबले लगा देने हैं, ठीक है। वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आप घर बैठकर अपनी बाइक की टैमक चैन डाल सकते हो, ठीक है। ये तीनों काबले, अगर आप 2 काबले लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के जो वाल हैं वो टेढ़े। हाँ, अगर आपकी केम के अंदर काबला टूटा हुआ होता है, अक्सर मैकेनिक जब खोलते हैं हम तो टूट जाता है, तो फिर वहीं रह जाता है काबला, तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन सुराख जो तीनों हैं वो बराबर होने चाहिए, तीनों काबले लगने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए काबले के सुराख, ठीक है। इसको हमने टाइट कर दिया, 3 काबले आपने टाइट करने हैं और तीनों लगाने हैं काबले। इसको टाइट कर दिया। अब उसके बाद ये टेंशन राड स्प्रिंग है, ये आपने डाल लेना है, क्योंकि अगर ये हम पहले भी डाल देते उसके बाद ये हमें जो गरारी की फिटिंग है यहाँ थोड़ी मुश्किलात होती, टाइट होती। उसके बाद इसको हमने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये काबला जो लगा हुआ है कलर वाला, ये आपने लगाना है, इसको दबा लेना। इसको हमने राड को अच्छे तरीके से दबा देना है अंदर। उसके बाद इस काबले को लगाना है। यहाँ आपने यहाँ पर स्प्रिंग को पकड़ के रखना है, ठीक है। स्प्रिंग को पकड़ के रखना है, दबा के आपने हाथ के साथ, थोड़ा आपको ज़ोर लगेगा, थोड़ा दबा के आपने नट को काबले को लगा देना है। इस काबले को हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस काबले को हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद इस गोटी 14 नंबर की गोटी के साथ हम टाइट कर लेते हैं। अब ये हमारी टैमक चैन जो इसकी फिटिंग थी वो मैंने आपको दिखाई। अब इस गोल प्लेट का जैन आपने चेंज कर लेना। ये जैन ठीक है हमारा, ठीक है, हम ये जैन लगा देते हैं। इस कट को आपने, ये कट यहाँ आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इसको, इसकी जो टक्कर है यहाँ आपने टक्कर इसकी लगानी है, ठीक है। ये टक्कर हमने यहाँ आपने लगा देनी है। उसके बाद ये राड है जो हमने पहले खोला था इसका, ये राड आपने गुजार देना है। इधर से गोल प्लेट को आपने दबा के रखना है, अंगूठे के साथ इसको आपने टाइट कर देना है राड को, ठीक है। ये राड आपने टाइट कर देना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस काबले को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उस राड को हमने अच्छे तरीके से टाइट करके स्टेप बाय मैंने आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप इस राड को आपने टाइट कर दिया और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है। अगर इस तरीके के साथ अगर आपकी बाइक की टैमक चैन आवाज़ कर रहे हैं, आप
घर बैठकर अपनी बाइक की टाइमिंग चेन डाल सकते हो। तो आप हम बाइक को किक लगाते हैं, छोटे किक लगाओ। आप इस बाइक के अंदर जो आवाज़ थी टाइमिंग चेन की, ये टाइमिंग चेन हमने निकाली है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बाइक पे आवाज़ हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।